डियर स्टूडेंट्स, ये लॉज और एक्सपोनेंट्स के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो जैसे हमारे पास गिवन है ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n। तो अगर हम देखें ए रेज टू पावर m ए रेज टू पावर n मीन्स इनकी बेसिस जो है वो सेम है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। बेसिस रिमेन सेम, बेसिस एज इट इज़ रहेंगे ए पावर m ए रेज टू पावर n। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो इनके पावर्स हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट केस हमारे पास है इफ़ बेसिस आर डिफरेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और पावर जो है अगर वो सेम हो जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं जो हमारे बेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दीज आर सम रूल्स, और उनका जो पावर है वो सेम रहेगा। थर्ड केस में देखो हमने लिखा ए रेज टू पावर m इंटू एन, इनको मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ए एम एन दैट इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एन। या फिर नेक्स्ट केस में अगर हम देखें ए की पावर माइनस एम, देखो पावर हमारे पास नेगेटिव है, अगर पावर आपको पॉजिटिव बनानी है तो ये इसको हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, तो माइनस एम जब हम डिनोमिनेटर में लेंगे दैट इज़ 1/a की पावर m, तो ये पॉजिटिव बन रही है पावर। देखो नेक्स्ट केस हमारे पास है जब बेसिस हमारे पास सेम है और इनकी पावर्स डिफरेंट हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, डिवीजन की बात कर रहे हैं। जब दो टर्म्स हमारे पास डिवाइड में हैं तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। तो देखिए ये हमारे पास है a अपान बी, मतलब a पावर m b पावर m, a अपान बी की होल पावर m, ये हम एज इट इज़ लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये हम दूसरा केस कर रहे हैं a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m। देखो बेसिस हमारे पास डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम लिख रहे हैं a बाई बी, पावर डिवाइड हो रही है, बेसिस डिवाइड हो रहे हैं और पावर एज इट इज़। और ये ऊपर वाला केस था हमारे पास बेसिस आर सेम पावर डिफरेंट थे, तो हम क्या कर रहे हैं a रेज टू पावर m माइनस n, तो ये माइनस हो रहा है। देखिए नेक्स्ट केस हमारे पास a अपान बी की पावर माइनस m। ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमें याद रखने चाहिए। a बाई बी की पावर माइनस m कैन बी रिटन एज b बाई a की पावर m। अगर हमें पॉजिटिव पावर बनानी है तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए किसी भी रेज टू पावर ज़ीरो, एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो, ए रेज टू पावर ज़ीरो ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर हम ऐसा लेके चलें ज़ीरो की पावर ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइन, ये याद रखना। इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1। तो हम लिख सकते हैं एनी नंबर पावर ज़ीरो इक्वल्स टू 1 बट एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि अगर हमने देखा कि ज़ीरो रेज टू पावर ज़ीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास जिनसे जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इनको आप रिकॉल कर सकते हो। थैंक यू।